नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बुलंदशहर की घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दोषियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगाने के तहत कार्रवाई भी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाने के लिए सीएम ने कहा है। तो दोषियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाने के लिए भी सीएम ने कहा है। तो वहीं बुलंदशहर की घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो दोषियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, इस बात का जिक्र वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाने के लिए सीएम ने कहा। तो बुलंदशहर की घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। दोषियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाने के लिए सीएम ने कहा। तो वहीं बुलंदशहर के अंदर जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में थाना प्रभारी और हल्का इंचार्ज निलंबित कर दिए गए। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने मामले की कार्रवाई की है। एसएसपी ने मानी थाना पुलिस की लापरवाही मानी है। फिलहाल आपको बता दें कि मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। रात ही चली गई थी। शराब पीने के बाद 15 लोग अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं। शराब कांड के बाद गांव में चीख पुकार मची हुई है। ग्रामीणों का आरोप यह है कि आबकारी विभाग के साठगांठ से बेची जा रही थी जहरीली शराब। घटना के बाद शराब माफिया कुलदीप बताया जा रहा है फरार। रात ही चली गई थी। क्या हुआ है, क्या है? इन्होंने दारू पी है जी, यहाँ से काम से लाके। किसने? कलवा ने। कौन है कलुआ? आप? भाई है मेरा कलवा। अच्छा, फिर क्या हुआ? अभी हम इन्हें जब इन्होंने ज्यादा दारू वारू पी ली तो हमको रात पता न थी। अब इन्हों को हमने पौवा सुबह देखे खाट पर लत्तन में निकले पौवा। अच्छा, अब वो तो एक्सपायर हो गए तो पौवा उनके साथ नहीं। अब यहाँ पर देखा तो घर पे पौवा रखा है। अच्छा, क्या है ये, किस तरह की शराब है, कुछ जानकारी दीजिए जरा। या जी मैं दारू देसी दारू है जी। मिस्टर इंडिया लोकल दारू है जी। अच्छा अच्छा, कहाँ से लाते हैं, कुछ जानकारी? ये गाँव में बिक्री है जी ये दारू। ये सरकारी दुकान पे बिकती है? नहीं गाँव में ऐसे ही बेची जा रही है? ऐसे ही बेचते हैं। तो ये ग्रामीणों ने इसका विरोध नहीं किया, क्यों बेची जा रही है? और जी मैं बताऊंगा तो मैं गांव में जैसे पी लेते हैं ठेके से तला रहा 2 रुपए ले रहा, कोई बात ना। अब ऐसी बात कर दे। अब ये लोकल दारू लाकर पब्लिक को मारना जहरीली है ये। हाँ, ये जहर पिला रहा। क्या हुआ है, क्या है? इन्होंने दारू पी है जी, यहाँ से काम से लाके। किसने? कलवा ने। कौन है कलुआ? आप? भाई है मेरा कलवा। अच्छा, फिर क्या हुआ? अभी हम इन्हें जब इन्होंने ज्यादा दारू वारू पी ली तो हमको रात पता न थी। अब इन्हों को हमने पौवा सुबह देखे खाट पर दारू पी ली परसों, फिर उल्टी करी, फिर कल मैं ड्यूटी चली गई, फिर मोज पीछे सही से हो गए, फिर 3 बजे से फिर हो गई घबराहट सी। अच्छा, अभी कैसी हालत है? अब ना सही। मौत हो गई? अच्छा, और लोगों की भी जानकारी हुई है आपको? जा रहे हैं अब। नहीं, क्या लोगों की जानकारी हुई है आपको? 4 लोगों की। सबकी शराब पीने से हुई है? अच्छा, ये जो शराब है ये यहीं गांव में बेची जाती है? हाँ, गाँव में भी गया पलियाड़। सरकारी दुकान थी या ऐसे ही? नहीं, अपने घर ही बंगा का बेक है वो, जनानी बेक है वो। अच्छा, तो पुलिस नहीं पकड़ती है? नहीं, नू कहते हमने तो पैसा भर रखे, हमें नहीं पकड़ सकती। गढ़ी गांव सिकंदराबाद तहसील बुलंदशहर में है। आप देख रहे हैं कि यहाँ मौके पर जो लोगों द्वारा बताई जा रही है उसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जिनकी डेड बॉडी अस्पताल में भेजकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। 16 लोग की तबीयत गड़बड़ बताई जा रही है, जिनका कि CHC सिकंदराबाद में ऑलरेडी भेजकर इलाज करवाया जा रहा है। बट हम लोगों की प्रायोरिटी है कि उनको अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाएं ताकि उनके जान बचने की संभावना बढ़े। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 6 लोगों को भेजकर डायलिसिस शुरू करवा दिया है। हमें इस हॉस्पिटल में 2 भेज रहे हैं, बाकी को भी हमारी प्रायोरिटी है कि हम उनको अच्छे इलाज करके जान। इस प्रकरण में जो कुलदीप नाम का आरोपी है, जिसके द्वारा शराब दिए जाने की बात प्रकाश में आई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उससे जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और प्रथम दृष्टया चूँकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में
ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी, उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस वजह से इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी सिकंदराबाद, चौकी प्रभारी अनोखेपुरी, साथ ही 2 आरक्षी जो इस बीट के हल्के के सिपाही हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। और जो अपराधी है जिसके द्वारा शराब उपलब्ध कराई गई है, मिसिलिया मार्क का शराब है। यदि किसी मार्के की शराब ठेकों पर भी बिकती है तो इसकी जांच कराई जा रही है कि शराब कहाँ से आई थी, और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और NSA तक की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। लाभार्थियों को यहाँ देना कितने लाभार्थी हैं? तो इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, अब ये सीधे सीएम के संज्ञान में हो और सीएम के संज्ञान में आने के बाद इस पर सीधे तौर पर कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं और लखनऊ से हमारे साथ SK वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। वाजपेयी और बुलंदशहर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। वाजपेयी, मैं आपके पास पहले आ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है और साथ ही साथ आप जिस तरीके का पूरा ये मंजर देखने को मिला, पहले भी कई मर्तबा हमने देखा उत्तर प्रदेश में जब जहरीली शराब के कहर की वजह से 100 लोगों की जान गई है। ये आज तक सिलसिला थमा नहीं, आखिर क्यों? और अभी इस पर अपडेट क्या है, किस तरह की कार्रवाई चल रही है, जरा बताएं। बिल्कुल, हम देखें जो बुलंदशहर में आज घटना हुई है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपियों पर NSA और साथ ही साथ में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी हुए हैं। जो आरोपी है उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उसके परिवार वालों के जो सगे संबंधी है उनको भी हिरासत में रखा है पुलिस ने। उसके अलावा अगर हम बात करें तो थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, उसके अलावा 2 अन्य सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल वही है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जाता है तो अधिकारी तेज हो जाते हैं, अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। सस्पेंशन और निलंबन के अलावा जो है गिरफ्तारी की कार्रवाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये नेक्सस है जो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में अवैध शराब, बिल्कुल, और ये नेक्सस कभी नहीं टूटता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने वाजपेयी यहाँ पे की कि ये नेक्सस कभी नहीं टूटता। कुछ लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, कुछ पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन नेक्सस वहीं का वहीं रहता है। मैं इस नेक्सस के बारे में ब्रजेश से समझूंगा, लेकिन ग्राउंड से जरा अपडेट ले लेता हूं अशोक से। अशोक, अभी ग्राउंड पर क्या स्थिति है, कौन अधिकारी वहां पहुंचे, क्या गिरफ्तारियां हुई हैं? गांव में जहां पर ये 5 लोगों की मृत्यु हुई है शराब पीने से, अब SSP और DM और आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं वहां पर और पहुंच के हालत का जायजा लिया है। और जो 15 लोग उसमें अभी उपचार चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटलों में। अब अपडेट यह है, ताजा 5-6 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसको प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए मेरठ के लिए रेफर कर दिया है, जिसमें पूरे मामले को गंभीरता से SSP ने लिया है। थाना प्रभारी ने इसमें को निलंबित कर दिया है, हल्का इंचार्ज को निलंबित कर दिया, एक आरक्षी को निलंबित कर दिया है। परंतु सवाल ये जो पीड़ित के परिवार ने आरोप जो लगाए थे, पुलिस की साठगांठ से यहाँ पर ये शराब का कारोबार चल रहा था और लगातार शिकायत करने के बावजूद भी जो कुलदीप नाम का जो माफिया है उसको शिकायत करी जाती है तो उसको गिरफ्तार नहीं करती है पुलिस। तो कहते हैं कि उसके जो कुलदीप के जहाँ से शराब मिलती थी उसके कहते थे कि उसकी पुलिस से सेटिंग है। तो सुरपुर में मिली जानकारी के अनुसार इसमें कुछ नेता का संरक्षण मिला हुआ है, जो संरक्षण मिला है, तो बड़े पैमाने पर कारोबार चल रहा था, कई साल को कारोबार चल रहा था। अशोक, आपने जिस बात का जिक्र किया कि किसी पॉलिटिकल कनेक्शन के जरिए ये पूरा नेक्सस चल रहा था बुलंदशहर में, ये पॉलिटिकल जो नेक्सस की आप बात कर रहे हैं, कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये कौन है? कोई जानकारी, कोई लोकल नेता है या किसी बाहर से समर्थन मिलता है इन सारी चीजों को? बिल्कुल, आपको बता दूं कि सूत्र में मिली जानकारी के अनुसार इसमें एक विधायक है और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री है कि बताना जल्द ही होगा, क्योंकि पूछताछ करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य उसके साथी को, यानी कि एक विधायक और एक पूर्व क्षेत्र मंत्री पर यह आरोप लग रहे हैं। ठीक है अशोक, लौटूंगा। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश, जिस बात का जिक्र 2 महत्वपूर्ण बातें एक वाजपेयी ने और एक अशोक कुमार ने कही। पहली महत्वपूर्ण बात यह कि कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन नेक्सस वहीं का वहीं होता है, कुछ और दूसरे लोग लाए जाते हैं जो ये पूरा काम करते हैं। फिर अशोक ने कहा कि इसमें पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, आरोप एक पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पर लग रहे हैं। अब ये किस तरीके से पूरा नेक्सस चलता है और कैसे संरक्षण प्राप्त करता है, जरा समझाएं। तो सर, मैं इससे थोड़ा सा 2 कदम आगे आपको लेके चलता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार का दबाव होता है कि आप अवैध शराब, कच्ची शराब, ये आपकी बिल्कुल भी ना तो बिकनी चाहिए और ना बननी चाहिए, और उस पर आबकारी विभाग के ऊपर एक दबाव होता है कि वो कार्रवाई करे,
तब वो तमाम शराब माफियाओं से कहता है कि इस वक्त बहुत प्रेशर है और आपको चीजों को जो है मुझे कार्रवाई करनी है। तो हर एक जो शराब माफिया होता है वो एक एक दो दो बंदों को अपने सामने कर देता है, उनसे एक आध 2 लीटर कच्ची शराब, अवैध शराब लगा करके उनको जेल के सीखचों में भेज दिया जाता है और उसके बाद वो 2-3 महीने में जमानत करा करके फिर वापस आ जाते हैं। अभी भी आपको आबकारी एक्ट के हिसाब से अगर बात किया जाए तो आपको इस पे कच्ची शराब या अवैध शराब के नाम पर कानून बेहद ही लचर है और इसीलिए उस पे स्पष्टता कार्रवाई नहीं हो पाती। सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर, जिस तरह से नाम आया कि आप सियासी संरक्षण है, तो बगैर सियासी संरक्षण के, बगैर अधिकारियों की मिलीभगत के अवैध शराब का खेल चल ही नहीं सकता। आप उत्तर प्रदेश के वो तमाम जगह, आप उन्नाव, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, आप अगर अभी आप बुलंदशहर, मतलब आप ओवरऑल आप देखिए तमाम जगह पर जहरीली शराब से ना जाने कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं। उन्नाव तो इस मामले में बड़ा गढ़ रहा है अवैध शराब का जो है, और उस पर लखनऊ से चंद कदम दूर उन्नाव था, वहां पर अवैध शराब की वजह से ना जाने कितने लोगों की जाने गई। तो आप सबसे बड़ी बात यह कि सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद अगर ये तिलिस्म नहीं टूट रहा है, अगर ये पूरा अवैध शराब माफियाओं का नेक्सस नहीं टूट रहा, तो उसके पीछे वजह यही है कि उसको अधिकारियों का संरक्षण है, नेताओं का संरक्षण है, लोकल सिंडिकेट का संरक्षण है और माफिया उसको लेकर के सक्रिय हैं। अच्छा ब्रजेश, आपको याद होगा लगभग 1 से 1.5 साल पहले की घटना थी जब ये एक बड़े तौर पर जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मिलाकर लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब की वजह से हुई थी। बहुत जोर शोर से मुद्दा उठा था और लगा था कि अब चीजें बदल जाएंगी, अब स्थिति ऐसी होगी कि बहुत अगर खत्म नहीं होंगे तो शिकंजे में इतनी आ जाएंगे कि मौतें ना हो या बहुत स्तर तक चीजें कंट्रोल में आ जाएं। एक ऐसी सरकार जो काफी सख्त है, एक ऐसी सरकार जो बदमाशों को पनाह नहीं देती, एक ऐसी सरकार जो शिकंजे में कसने के लिए हर वक्त तैयार है और अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है, उस सरकार में अगर ये चीजें कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर कैसे कंट्रोल की हम उम्मीद करेंगे किसी और सरकार से? सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन से बेहद ही सख्त रुख अपनाया है और अभी हाल में खुद लखनऊ आबकारी अधिकारी सहित कई अधिकारियों को खुद लखनऊ के आबकारी अधिकारी सहित कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तबादले किए गए थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो लोकल ब्रांड शराब थी उनकी बिक्री हो रही थी या फिर देसी शराब आसपास के इलाके में जो है वो बिक्री हो रही थी। और बुलंदशहर की अगर घटना की बात करें, बुलंदशहर में बाकायदा रेगुलर ये शराब बेची जा रही थी। तो क्या शराब बिक रहा था तो स्थानीय थाने को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या शराब बिक रहा था तो आबकारी महकमे को जानकारी नहीं थी? तो बगैर पुलिस की, बगैर प्रशासन की, बगैर आबकारी की मिली भगत के अवैध शराब का धंधा ना तो चल सकता है और ना फल फूल सकता है। और ये सब इसलिए क्योंकि एक तो मोटी रकम कमीशन और वाजपेयी कितनी, ठीक है ब्रजेश मैं लौटता हूं, वाजपेयी मौजूदा सरकार कितनी सख्त है और अगर सख्त है तो फिर कहां पे वो ग्लिच है जिसकी वजह से वो सख्ती ग्राउंड पर पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो रही? जो कहते हैं कि केवल राजा के ईमानदार होने से सभी चीजें सही नहीं हो जाती, तो वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपना 16 से 18 घंटे का समय उत्तर प्रदेश को देते हैं, शासन प्रशासन की बैठकें करते हैं, फीडबैक लेते हैं, दिशा निर्देश जारी करते हैं। हर एक जो उत्तर प्रदेश में बड़ी घटना होती है उस पर स्वयं पूरा फीडबैक लेते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, हर परियोजना योजना को देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे जरूरी बात है, जो अफसर हैं, जो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको इन सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर कराना है, कहीं ना कहीं वो सरकार की योजनाओं को पलीता निश्चित तौर पर लगा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयास वहां फेल हो रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं ये अफसर अपना सिस्टम चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्नाव में घटना होती है, लखनऊ में घटना होती है, जो कि राजधानी है जहां प्रदेश भर के आला अफसर बैठते हैं, उन्नाव लखनऊ से लगा हुआ जिला है, बाराबंकी जो लखनऊ से लगा हुआ है, कुशीनगर, सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उनमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। हर बार यही होता है कि बड़ी कार्रवाई होगी। जहां तक लखनऊ का सवाल है, जिला आबकारी अधिकारी और पूरे थाने के 5 पुलिस स्टाफ, जिसमें थाना प्रभारी से लेकर चौकी इंचार्ज तक सब शामिल थे, उसके अलावा संयुक्त आबकारी आयुक्त तक का सस्पेंशन हुआ था। फिरोजाबाद मामले में भी इस तरीके की कार्रवाई हुई थी, लेकिन उस कार्रवाई का अगर कुछ भी असर अफसरों पर पड़ रहा होता तो शायद बुलंदशहर जैसी घटना नहीं होती। सवाल यही खड़ा होता है कि जब अवैध शराब बिकती है, अगर हम बुलंदशहर की घटना को देखें तो जब शराब बिक रही थी, 20 लोगों ने शराब खरीदी, तो क्या पुलिस की जो LIU यूनिट है उसको जानकारी नहीं थी कि यहां शराब बिक रही है? क्या स्थानीय थाने पर जानकारी नहीं थी? क्या जो आबकारी निरीक्षक है उसको जानकारी नहीं थी?
सीधी सी बात है कि ये सारी चीजें बेईमानी है। अफसर और आबकारी विभाग के हों चाहे पुलिस विभाग के हों, उनको पूरी जानकारी होती है और ये हफ्ता पहुंचता है जब तक हफ्ता जा रहा है कुछ भी हो, पुलिस और आबकारी विभाग अपनी आंखें बंद रखता है। और जब मुख्यालय से निर्देश जारी होता है तो आनन फानन में अधिकारी पहुंचते हैं, कार्रवाई का दिखावा होता है। जिन जिन अधिकारियों को सस्पेंशन या उनका तबादला हुआ है, क्या वो अधिकारी दोबारा से बहाल नहीं किए गए? इसका जवाब उत्तर प्रदेश का कोई अधिकारी नहीं दे सकता है। जहां 60 मौतें हुई कुशीनगर और सहारनपुर में, जिला आबकारी अधिकारी से लेकर संयुक्त आयुक्त तक कार्रवाई हुई थी, निलंबन हुआ था। आज क्या वो सस्पेंड है? आज वो बहाली नहीं हुई उनकी? आखिर बहाली किस ब्याह पे हो गई? लखनऊ में कार्रवाई हुई थी तो क्या उनकी तैनाती दोबारा नहीं हुई? सवाल यही है कि निश्चित मुख्यमंत्री अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को पता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सस्पेंशन होगा, बहाल होंगे। कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता अफसरों की है, वो मानसिकता उनको ये सब करने के लिए कहीं ना कहीं बल देती है। सस्पेंशन से आगे बढ़कर कार्रवाई होनी चाहिए ब्रजेश, शायद तभी ये सिस्टम रुक पाएगा, ये सिस्टम के ग्लिचेस रुक पाएंगे। सस्पेंशन तो एक रिवार्ड है तुषार। सबसे बड़ी बात यह कि सस्पेंशन से होता क्या है, आप 3 महीने सस्पेंड रहेंगे, चौथे महीने फिर बहाल होकर के आकर के आप दोबारा फिर उसी कारोबार में लिप्त हो जाएंगे। आप एक बात सोचिए, एक व्यक्ति को मारने की सजा क्या होती है? उसको आप उम्र कैद, फांसी की सजा देते हैं। लेकिन जब आप यहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग मरते हैं और उसके लिए सजा क्या है? 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने। तो आप सोचिए कि आखिर वो कानून क्या है। आपको इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने होंगे और सख्त कानूनों के साथ साथ आपको अधिकारियों को जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आपको कड़ी सजा जो है तय करनी होगी, ताकि वो इस तरह के पूरे नेक्सस में शामिल होने से पहले 100 बार सोचें। निलंबन तो उनके लिए रिवार्ड है, सबसे पहले तत्काल उनकी बर्खास्तगी हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा कोई अधिकारी इस तरह से अवैध शराब या जहरीली शराब के कारोबार में लिप्त ना हो, अन्यथा इसी तरह से बेगुनाह मारते रहेंगे, इसी तरह से कार्रवाई के नाम पर खाना पूरा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी आपका हमसे जुड़ने के लिए, अशोक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।